हेलो, जूस कमेटी ने यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, इट्स ए वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जापान। बहुत सीनियर लोग इसके मेंबर होते हैं, या इतने वेल क्वालिफाइड, मैं तो उनको कभी उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा इस जीवन में। एडवाइजरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ जापान की। उन्होंने पहले 7 QC टूल्स की लिस्ट बनाई जो बड़ी जल्दी दुनिया में छा गई, पॉपुलर हो गई। जना खना 7 QC टूल्स की बात करने लगा। जोश वालों को जोश चढ़ा और उन्होंने बोला न्यू 7 QC टूल्स। एक और, ओ वाह, एक और। ये बात है लेट 60s की, ऑलमोस्ट बिगिनिंग 70s के। 1960 में उन्होंने 7 QC टूल्स की लिस्ट दी थी। 7 टूल थे, बड़े पॉपुलर हुए, फिर बोले न्यू 7 QC टूल्स। लेकिन यहां जूस थोड़ा सा लड़खड़ा गया। और कैसे लड़खड़ाया, मुझे याद आती है आर्किमिडीज के, इटली में, या नाउ सिसिली इज पार्ट ऑफ इटली, लेकिन 2500 साल पहले सिसिली एक तरह से अलग स्टेट था। सिसिली में एक बंदा था आर्किमिडीज, साइंटिस्ट। सिसिली के राजा ने सोने का एक मुकुट बनवाया, बना दिया सुनार ने, शाही सुनार ने बना दिया, और शाही सुनार ने उसमें कुछ गड़बड़ की, सोना मार लिया, कॉपर ज़्यादा डाल दिया। राजा को लगा ये थोड़ा सा लाल लाल है, या इसमें सोने का पीलापन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सुनार से बात की, सुनार ने तो बच्चों की कसम खाई, नहीं जी मतलब ही नहीं। राजा को तसल्ली नहीं हुई। आर्किमिडीज को बोला यार मुझे लगता है सुनार ने सोना मारा है, कि तरीका बता, वेरीफाई कर सकते हैं क्या? आर्किमिडीज बोला थोड़ा समय दो। वो एक दिन आर्किमिडीज सोचता रहा, नहाने के लिए बाथटब में लेटा, कपड़े शपड़े उतार के, कुछ पानी बाहर निकला तो आर्किमिडीज को रियलाइज हुआ जितना मेरी बॉडी इसके अंदर डिप हुई उसके बराबर का वॉल्यूम का पानी बाहर आया। ओ माय गॉड, इसी तरह से अगर मुकुट को डुबा दूं तो जितना मुकुट का वैल्यू है, वॉल्यूम है, उतना पानी बाहर आना चाहिए या ऊपर उठना चाहिए बीकर के अंदर। वहीं से आर्किमिडीज यूरेका यूरेका, मिल गया, नंगा ही अपनी लैब की तरफ दौड़ पड़ा, निकाल लाया ग्रेविटी का प्रिंसिपल। ही डिस्कवर्ड, दुनिया को बताया। हम आज तक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज करते हैं, आज तक 250 साल हो गए। सिमिलरली जूस कमेटी ने भी, और फिर उसी आर्किमिडीज ने एक और बोला जोश में आके, गिव मी ए लीवर एंड प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। क्योंकि आर्किमिडीज देखा लीवर के सहारे बड़े बड़े पत्थरों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से मूव करते थे। तो आर्किमिडीज को लगा लीवर हाथ में मिल जाए तो मैं भी धरती हिला सकता हूँ, खड़े होने की जगह मिल जाए, फलक्रम पॉइंट मिल जाए, लीवर मिल जाए तो धरती हिला दूंगा। ओके, 100 साल पहले कैलकुलेशन की, जब अर्थ का मास कैलकुलेट किया गया तो पता चला आर्किमिडीज को अगर हम वो लीवर दे देते, फलक्रम पॉइंट दे देते, खड़े होने की जगह दे देते, तो भी आर्किमिडीज पूरी लाइफ में धरती को 1 माइक्रोन भी हिला नहीं सकता था, क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है। दैट मीन्स आर्किमिडीज गलत था। ओके, गलतियां हो जाती हैं। जूस कमेटी ने भी यही गलती की। एंथु में आके बोल दिया न्यू 7 QC टूल्स। अब थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं कि न्यू 7 QC टूल्स में QC का कोई थोड़ा सा अंश है या नहीं। मैंने बताया था इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग गुड फ्रॉम द बैड। QC डिफेक्ट आया है, क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, डिफेक्ट आए ही ना। और यहां पर उन्होंने बोला ये जो न्यू 7 QC टूल्स हैं प्रिवेंशन के लिए हैं। तो फिर भाई अगर प्रिवेंशन के लिए हैं तो इसका नाम QA बोलो ना, न्यू 7 QA टूल्स ना, काय QC टूल्स बोला। ओके, खैर एनीवे, वो जो भी हैं, जब अमेरिका वालों ने वो लिस्ट देखी उन्होंने मजाक उड़ाया, बोला इसमें क्वालिटी का कोई एलिमेंट नहीं है। यूं क्यों कथा बता रहा हूं आपको, रिक्वेस्ट आती है मेरे से, कोई HR की लेडी फ़ोन करेगी, मिस्टर केतृपा, हम ना न्यू 7 QC टूल्स का एक सेशन कराना चाहते हैं आपसे। आई सेड ओके। कौन है ऑडियंस ग्रुप आपका? सब वही QC के लड़के हैं, दे आर फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर लेवल पीपल। रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, उनकी है या उनके डिपार्टमेंट हेड की है? उनका डिपार्टमेंट भी होगा, बैठेगा वो भी। आई सेड ओके, एक बार बात कराई। तो मैंने उनसे पूछा डिपार्टमेंट हेड से,
ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, क्या रिजल्ट चाहते हैं आप इसमें? बोला यही है कि बेसिक 7 टूल तो हमें अच्छे से आते हैं, ये और सीख लें तो हमारा लेवल और अप हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरे, इन टूल्स के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। हम तो कहते हैं न्यू 7 QC टूल्स। मैंने कहा ये नाम ही गलत है। ये 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल हैं। मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल है भाई, नाम गलत दिया जो उस कमेटी ने। हाँ, ये आर्किमिडीज वाला हल कर दिया उन्होंने। इनमें क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस का कोई रोल नहीं है। ओके, देखिए लिस्ट आपके सामने है। क्या? रिलेशंस डायग्राम पहला। क्या होता है रिलेशंस डायग्राम? जो इशिकावा साहब ने बनाया था, इफेक्ट एंड कॉजेज डायग्राम, वो केवल और केवल एक क्वालिटी प्रॉब्लम, एक इफेक्ट को डील कर सकता है। यहां हम मल्टीपल इफेक्ट्स और मल्टीपल कॉजेज को कंप्रीहेंसिवली हैंडल कर सकते हैं। हम इसको क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मैंने रिलेशन डायग्राम को जितनी बार ड्रॉ किया है, मैंने जनरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के लिए ड्रॉ किया है। कभी मैंने इसको क्वालिटी के एंगल से आज तक नहीं ड्रॉ किया, ना ही मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। खैर, आपको मिले तो देख लेना। फाइन। नेक्स्ट, अफिनिटी डायग्राम। ये क्या है? इसको हम केजे डायग्राम भी कहते हैं। जापान में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, कावाकिता जिरो। उसने दुनिया भर से पुराने फॉसिल्स इकट्ठे किए और कुछ कंसेप्ट लाया कि धरती पे मानव जीवन कहाँ से शुरू हुआ। बड़ा अच्छा काम किया कावाकिता ने, एस्टेब्लिश किया कि धरती पे मानव जीवन अफ्रीका से शुरू हुआ। फॉसिल्स की उसने लिंकिंग की। तो जब हम प्रॉब्लम्स की लिंकिंग करते हैं, सूटेबल हेडिंग के अंदर देते हैं, प्रोसेस ओनर डिसाइड करते हैं, तो अफिनिटी डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन अभी तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जहां मैं क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूं। जनरल मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली यस। मैट्रिक्स डायग्राम, फिर से वही बात, आई यूज्ड इट फॉर ब्रेकडाउन्स, माइनर डिफेक्ट्स एनालिसिस, लेकिन कह पाऊं कि ये सॉलिड क्वालिटी प्रॉब्लम्स के लिए नॉट एट ऑल। परचेज वगैरह के लिए इसको किया है यूज, लॉजिस्टिक्स के लिए यूज किया है, बट नॉट अदरवाइज। वंस अगेन इट्स अ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल ओनली। मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस डिसीजन मेकिंग का टूल है, डिसीजन मेकिंग का टूल है। फिर से QA QC का कोई एलिमेंट नहीं है इसके। प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट, डिसीजन लेना है, इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाऊं तो क्या होगा, इधर जाऊं तो क्या होगा, फेलियर के चांसेस किधर है, ताकि उधर ना जाऊं, मैं सही रास्ते पे जाऊं। करेक्ट? प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट, उसका मत है। वंस अगेन नो एलिमेंट ऑफ QC और QA इन दिस। द लास्ट वन, एरर डायग्राम। प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा? क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? अगर वहां एक दिन पे डिले हुई तो मेरा प्रोजेक्ट एक दिन डिले हो जाएगा। CPM डिसाइड करते हैं इसके द्वारा। There's no QC in this. There's no QA in this. So my friends, these so-called new 7 QC tools are necessary management and planning tool only. इसमें QC या QA का कोई एलिमेंट दूर दूर तक नहीं है। ये सिर्फ आर्किमिडीज वाला ओवर कॉन्फिडेंस था जो जूस कमेटी ने यहां रिप्रेजेंट किया। सो अगली बार आप न्यू 7 QC टूल्स की क्लास के बारे में डिसाइड करें, थोड़ा सोच समझ के आना। ये मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल्स हैं। समझ उन्हीं को आएगा जिसको मैनेजमेंट कैडर में कम से कम 5 साल हो चुके हैं। उससे नीचे किसी को समझ में भी नहीं आने वाला। थैंक यू वेरी मच।